आज हम बात करने वाले हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो नर्वस टिश्यू जो है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? एक तो न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लिया। ठीक, न्यूरॉन और न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, कुल मिला के बॉडी की। ठीक है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और वहीं अगर न्यूरोग्लिया की बात करें तो न्यूरोग्लिया क्या है? सपोर्टिंग सेल है। क्या है वो? सपोर्टिंग सेल। वो क्या करती है? न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, जैसे कि माइक्रोग्लियल सेल हो गई, वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये इस तरीके से करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करती है। ठीक है, अब जैसे न्यूरॉन की अगर अपन बात करें तो न्यूरॉन जो है वो क्या है? एक्साइटेबल सेल है। ठीक, मतलब इसपे क्या होता है? इंपल्सेस जो है बहुत जल्दी कैरी करता है और ट्रांसफर करने का वर्क करता है। ठीक, और ये क्या करता है? अपना जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सॉरी, एक्शन पोटेंशियल किस पे वर्क करता है? अपना इसी न्यूरॉन पे ही वर्क करता है। जैसे कोई इंपल्स जनरेट हुआ, ठीक, कंडक्ट इंपल्स जनरेट करने के बाद कंडक्ट करवाना है तो वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक मिनी वोल्ट है के बेस पे अपन इसको डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि चीज जो कोई भी इंपल्सेस अगर जनरेट होती है तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो ओपन होते हैं और उसके बेस पे ये चीज ट्रांसफर होती है और मस्कुलर में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसको अपन क्या एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, वहीं न्यूरोग्लिया की अगर अपन बात करें, न्यूरोग्लिया को अपन क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल की न्यूरोग्लिया क्या है? ग्लू लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या हो रहा है? चीज जो है वो चिपकी हुई है। किसी चिपकी हुई है? न्यूरॉन। जैसे कि अगर ये एक न्यूरॉन है, ठीक, तो इससे जो इसके सराउंडिंग एरिया में चिपका हुआ है उसको अपन बोलते हैं क्या? न्यूरोग्लिया। और ये क्या हो गया? न्यूरॉन। ठीक, जो कि अपने पूरे नर्वस सिस्टम में, नर्वस टिश्यू में देखने मिलेगा। ठीक, और ये कैसे सेल है? जैसे कि अपनी न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल सेल है, लेकिन ये एक्साइटेबल सेल ये सिर्फ कौन सी लेयर है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक, वहीं अगर अपन नर्वस टिश्यू के फंक्शन की बात करें तो ये क्या है? इसके फंक्शन में क्या करती है? ये सेंसेशन और रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और क्या करती है? मेमोरी हो गया, इमोशंस हो गए, ये सब क्या है? एक नर्वस न्यूरॉन के थ्रू ही अपने को देखने मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके चलता है। फिर वहीं अगर अपन देखें न्यूरॉन, ठीक, अब पर्टिकुलर अपन किसकी बात करें? न्यूरॉन को अपन नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एक तो कंडक्टिविटी। ठीक, मतलब चीज को कंडक्ट करना है, मतलब इंपल्सेस को कैरी करना है, कैरी करके किस तरीके से आगे की ओर को वर्क करवाना है, ये कौन करवाता है? न्यूरॉन। जैसे कि कोई भी स्टिमुलस मिला अपने को, ठीक, अब वो स्टिमुलस कैसे? जैसे ये है, यहां से इसने कैरी किया, इंपल्सेस गए, ठीक, सेंसरी के थ्रू, और अब ये लेकर कौन जा रहा है? तुम्हारा न्यूरॉन ही लेकर जा रहा है। और लेकर कौन आ रहा है? न्यूरॉन ही इस सेंसेस को लेकर आ रहा है। तो ये जो इनके बीच की चीज है वो क्या है? एक कंडक्ट कर रही है। कंडक्ट कहाँ हो रही है? अपने ब्रेन में, कि उसके अगेंस्ट में क्या अपने को वर्क करना है। वही एक्साइटेबिलिटी। अब इंपल्सेस मिले, अब वहां की मसल्स क्या हो गई है? एक्साइट हो गई है, ठीक, उसके लिए वर्क करने के लिए। अब न्यूरॉन की अगर अपन चर्चा करें तो न्यूरॉन में जो स्ट्रक्चर है वो अपने को, उसके क्लासिफिकेशन की बाद में बात करेंगे। देन अभी जो इसका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन में अपने को क्या मिल रहा है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या? सोमा, जिसको अपन सेल बॉडी बोलते हैं, और दूसरा क्या? एक्सॉन। ठीक, तो अगर अपन न्यूरॉन की बात करें तो ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया? एक ना न्यूरॉन हो गया। ठीक, ये डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इंपल्सेस को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें से ये वाला पार्ट क्या है? सेल बॉडी, और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। ठीक, ये कौन सा पार्ट हो गया? एक्सॉन वाला पार्ट हो गया। एक्सॉन में अपने को क्या मिलेगी?
एक कवरिंग मिलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोलिम्मा। ये एक कवरिंग है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोलिम्मा। ठीक, अब इसी ये एक्सोलिम्मा हो गई, देन ये एक सेल बॉडी में ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, डेंड्राइट्स का हो गया। ये किसका हो गया, एक्सॉन वाले पोर्शन हो गया। इसी में अपने को और क्या मिल रहे हैं, माइलन शीथ। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, माइलन शीथ, जो कि किसका बना होता है, कौन इसको फॉर्म करता है, अपनी सपोर्टिंग सेल कौन सी, शॉन सेल। ठीक, जिसमें न्यूक्लियस पड़ा होता है किसका, न्यूक्लियस ऑफ शॉन सेल। ये किसका न्यूक्लियस है, शॉन सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक सिनेप्टिक नॉब, ये और ये एक्सॉन टर्मिनल। तो अगर अपन इसमें बात करें तो ये क्या है, एक डेंड्राइट्स है, ये क्या है, सोमा सेल बॉडी, एक्सॉन। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या है, एक्सॉन, माइलन शीथ। और माइलन शीथ में कवरिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरेलिम्मा। माइलन शीथ में कवरिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरेलिम्मा। आगे अभी इसको देखेंगे अपन। ठीक, तो ये इसको अपन बोलते हैं क्या, न्यूरेलिम्मा। और इसकी जो कवरिंग है ब्लू वाली, इसको अपन बोलते हैं क्या, एक्सोलिम्मा, क्योंकि वो एक्सॉन की कवरिंग है। और ये किसकी कवरिंग है, माइलन शीथ। माइलन शीथ एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो कि इसको क्या करता है, कवर करके रखने का काम करता है। जैसे कि ठीक है, ये क्या हो गया अपना, जैसे मान ले ये क्या है अपना एक्सॉन। ठीक, ये क्या है, एक्सॉन। ठीक, अब ये एक्सॉन वाला पोर्शन है तो इसको माइलन शीथ ने कुछ इस तरीके से कवर करके रखा हुआ है। इसको माइलन शीथ ने कुछ इस तरीके से कवर करके रखा हुआ है, चारों तरफ से कैसी है, ये कवर्ड है। ठीक है, तो एक बीच में क्या अपने को, जैसे ये जो स्ट्रक्चर ये किसका है, ये माइलन शीथ का स्ट्रक्चर, मतलब ये एक्सॉन है तो ये माइलन शीथ ने उसको चारों ओर से घेर कर, जैसे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं अपन एक साइड से, तो ये स्ट्रक्चर का है। लेकिन अगर अपन एक्चुअल माइलन शीथ की बात करें तो माइलन शीथ ने एक्सॉन को चारों ओर से घेर के रखा है, क्योंकि जब अगर माइलन शीथ इंजर्ड होती है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया हो गया जैसे कंफालोबैक्टर बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये क्या करता है, डायरेक्ट माइलन शीथ पे एक्ट करता है और ये इसको माइलन शीथ को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जब माइलन शीथ डिस्ट्रॉय होती है तो क्या किसको इन्फेक्ट करेगा, सीधे सीधे ये किस पे इन्फेक्ट कर रहा है, अगर माइलन शीथ डिस्ट्रॉय होगी तो सीधे एक्सॉन पे। जब एक्सॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो प्रॉपर तरीके से इंपल्सेस कैरी करके सेल बॉडीज जो इंपल्सेस आ रही थी कहां, एक्सॉन टर्मिनल तक, वो अपने को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे। तो ये जो अपना माइलन शीथ है ये उसको क्या करता है, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, देन फिर अगर आगे बात करें तो इसके अपने को क्या क्या मिला, डेंड्राइट्स, ठीक, न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के बाद क्या, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, सेल बॉडी का हो गया, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर अपने को मिल जाएंगे। देन एक पोर्शन हो गया क्या, इसको अपन बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक जो एक पोर्शन है किसका, एक्सॉन और सेल बॉडी जहां पर आकर मिलते हैं, क्या, एक्सॉन, ये जैसे एक्सॉन यहाँ पे खत्म हो रहा है, चालू हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल बॉडी खत्म हो रही है। ठीक, ये वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक के नाम से जानते हैं। देन ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये अपना एक्सॉन हो गया, जिसमें क्या भरा हुआ है, एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, न्यूरोप्लाज्म भरा हुआ है, क्योंकि न्यूरल सेल है। ठीक, जैसे सेल है, कोई सी भी सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ अपन उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, पर न्यूरॉन सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ अपन उसको न्यूरोप्लाज्म बोल रहे हैं। वही प्लाज्म अगर एक्सॉन में आ जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। ठीक, देन ये क्या हो गया अपना एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, और ये कहलाता है क्या, सिनेप्टिक नॉब। मतलब एक यहाँ इसी पॉइंट में अपने को क्या मिलेगा, दूसरा न्यूरॉन इससे जुड़ा हुआ मिलेगा। अपने इसको आगे अभी समझेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बात करें तो एक सेल बॉडी में अपने को क्या क्या मिलेगा, अपने सेल बॉडी में क्या मिला है, न्यूरोप्लाज्म मिल रहा है। ठीक है, न्यूरल फाइबर मिल रहे हैं। ठीक, न्यूरो फाइबर्स मिल रहे हैं, न्यूक्लियस मिल रहा है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक, ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, न्यूरो फिब्रिल्स हो गए, न्यूरो फाइबर्स। ठीक, ये क्या हो गया, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। और ये नीजल्स ग्रेन्यूल्स क्या है, ये एक राइबोसोम लाइक प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, राइबोसोम लाइक प्रोटीन है। ठीक, ये नीजल ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, इंपल्सेस को
इसके थ्रू जो इम्पल्सेस है ये सॉरी अपना न्यूरो फाइबर से ये इम्पल्सेस को यहाँ से कैरी करते हैं प्रोटीन के थ्रू और आगे की ओर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक, फिर वहीं अगर अपन अगर आगे बात करें और इसमें क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी को स्टोर करके रखता है और ये माइलिन शीथ क्या करती है, ये भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो एनर्जी बाहर की ओर वेस्ट होने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, देन उसके आगे अगर अपन बात करें तो प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस अब अपन देख सकते हैं इसमें कि कितने प्रोसेस निकली हुई है। एक सेल बॉडी से प्रोसेस निकली हुई है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, सॉर्ट है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। सॉर्ट्स और छोटी छोटी जो वो निकली हुई, इसकी ब्रांचेस निकली हुई है और वहीं एक ब्रांच बड़ी निकली हुई है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, अब ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये जो डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर ये क्या करता है, इंपल्सेस को कैरी करने का काम करता है और इंपल्सेस को कैरी करने के बाद जैसे यहाँ से इंपल्सेस इसने क्या किया, कैरी किए और इंपल्सेस कैरी करके कहाँ आते हैं, सेल बॉडी या सोमा में। देन सोमा से क्या करें, न्यूरो फाइबर्स के थ्रू ये चीज कहाँ आ रही है, इंपल्सेस अपने एक्सॉन, यहाँ से इंपल्सेस इसने कैरी किए। ठीक है, किसने, डेंड्राइट्स ने। देन डेंड्राइट्स ने इंपल्सेस कैरी करने के बाद इंपल्सेस कहाँ आए, न्यूरो सेल बॉडी में। सेल बॉडी से कहां जा रहे हैं, एक्सॉन पोर्शन में। एक्सॉन पोर्शन से कहां आ रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल में। ठीक, तो एक्सॉन टर्मिनल में अपने को क्या मिलेगा, एक अलग सा अगला न्यूरॉन मिलेगा जो कि क्या करता है, यहाँ पे क्या पड़ता है, साइनेप्स फॉर्म करता है और ये साइनेप्स यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। ये साइनेप्टिक और वेसल्स में क्या पड़े होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, जैसे कि अपने न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनोब्यूटरिक एसिड हो गया, ठीक है, देन सेरोटोनिन हो गया, ये सब एसिटाइलकोलिन हो गया, ये सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इंपल्सेस को यहाँ से कैरी करते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का काम करते हैं। साइनेप्स है, साइनेप्स की चर्चा अपन आगे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत करेंगे कि साइनेप्स होता क्या है, जिसके अपन चर्चा कर रहे हैं कि जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके से वर्क करता है। देन आगे अपन बात करें एक्सॉन हिलॉग, अपन ने देखा कि एक्सॉन हिलॉग जो है एक कौन सा पार्ट है, वो एक वीक पोर्शन है क्योंकि यहाँ पर दो चीजें आकर मिल रही हैं। ठीक है, फिर वहीं अपन आगे अगर देखें तो एक्सॉन टर्मिनल की भी चर्चा कर ली अपन। एक्सॉन टर्मिनल क्या है, जहाँ पे साइनेप्टिक नॉब है, अगला न्यूरॉन आकर इससे मिल रहा होता है और अपने सिक्रीशंस करके, अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्सेस को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक, माइलिन शीथ की अगर अपन बात करें तो माइलिन शीथ जो है ये दो तरीके का होता है। पहली चीज तो ये बना किसका होता है, ये न्यूक्लियस सेल से बना हुआ होता है। देन ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन, किसका, लिपिड और प्रोटीन और वाटर का बना हुआ होता है, जो कि एक तो ये एनर्जी को प्रिवेंट करता है कि यहाँ से जो इंपल्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो इंपल्सेस बाहर की ओर, एनर्जी को बाहर की ओर स्प्रेड होने से प्रोटेक्ट करता है। कौन, अपना माइलिन शीथ। ठीक है, जो कि किसका, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। देन ये दो तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, पर जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। उनकी एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इंपल्सेस को रैपिड ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, माइलिनेटेड माइलिन शीथ। ठीक है, लेकिन जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उसमें इंपल्सेस जो है वो स्लोली ट्रांसफर होते हैं, धीरे धीरे ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि अपना जो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड माइलिन शीथ है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपने को, ये वाली माइलिन शीथ अपने को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलती है। लेकिन ये जो अपना नॉन माइलिनेटेड माइलिन शीथ है ये अपने को कहाँ मिलती है, सम कुछ पार्ट में देखने मिलती है नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और ये जनरली अपने को कहाँ मिलती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक, फिर अगली बात आती है क्या, एक नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या, नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर एक यहाँ का पोर्शन है जो कि एक न्यूरॉन और एक माइलिन शीथ और दूसरे माइलिन शीथ के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो अपना नोड्स ऑफ रेनवियर है, क्या, नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक, नोड्स ऑफ रेनवियर ये क्या करता है, ये इंपल्सेस को रैपिड ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब क्योंकि इसमें इंपल्सेस जो है जंप करके ट्रांसफर होती हैं। एक से अगर इसको इंपल्सेस ट्रांसफर होने हैं तो यहाँ से ये जंप करके डायरेक्ट क्या करेगा, अगले नोड्स ऑफ रेनवियर में इसकी इंपल्सेस जनरेट होंगे और उससे क्या होगा, इंपल्सेस स्पीडली कंडक्ट
तेजी से होगा और जल्दी जल्दी इंपल्सेस ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, एक न्यूरॉन का, न्यूरल टिश्यू का। ठीक, जिसको अपन क्या बनी बात है, न्यूरल टिश्यू है, मतलब टिश्यू क्या है, एक सेल से बना हुआ पोर्शन है। ठीक है, तो जो अपना न्यूरॉन है, ठीक, न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, एक अपने नर्वस टिश्यू की, जिसमें अपने को क्या क्या मिल रहे हैं, दो चीजें जनरली मिल रही है। क्या क्या, एक तो न्यूरॉन में, नर्वस टिश्यू में एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोग्लिया। ठीक, न्यूरॉन में अपने को क्या क्या मिल रहा था, अपने को मिल रहा है सेल बॉडी, और दूसरा क्या मिल रहा है अपने को, एक्सॉन। ठीक, सेल बॉडी में अपने को क्या मिल रहा है, अब इसमें दो पोर्शन मिल रहे थे अपने को, क्या, डेंड्राइट्स, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट्स। ये जो पोर्शन है पूरा ये वाला, इसको अपन बोलते हैं क्या, सेल बॉडी, सेल बॉडी। और अपन जो ये बचा हुआ पोर्शन, इसको बोलते हैं क्या, एक्सॉन। ठीक, तो ये जो पोर्शन है ये पूरा कहलाता है क्या, सेल बॉडी, और ये कहलाता है क्या, अपना एक्सॉन का पोर्शन। ठीक, सेल बॉडी और एक्सॉन। ठीक, जिसमें कि अपन ने उसके पार्ट्स देखे, सेल बॉडी में क्या मिल रहा है अपने को, डेंड्राइट्स मिल रहा है, देन न्यूक्लियस, और क्या मिल रहा है, न्यूरोफाइबर्स। ठीक है, नीजल ग्रेन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अपने को कहाँ मिल रहा है, एक सेल बॉडी में पोर्शन में देखने मिल रहा है। वही एक्सॉन में अपने को क्या मिल रहा है, माइलिन शीथ मिल रही है, न्यूक्लियस ऑफ शॉन सेल जो कि माइलिन शीथ में प्रेजेंट है, एक्सॉन टर्मिनल मिल रहा है ना, और एक्सॉन हिलॉक, ये चीजें अपने को कहाँ मिल रही है, एक्सॉन वाले पोर्शन में। ठीक, वही अपन ये क्या थे, एक ये क्या थे, एक नर्वस टिश्यू। अब अगर अपन इसको क्लासिफाई करें, किसको, न्यूरॉन को, इसको अपन दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक, एक स्ट्रक्चरल अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी और अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी। ठीक,